नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आराधना अग्रवाल अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हर माता पिता उसके लालन पालन का ध्यान रखते हैं, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए, है ना। अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छी खुशियाँ उसको देने की कोशिश करते हैं हर माता पिता, है ना। अ, पर जब बच्चा छोटा है तब तक तो ठीक है। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है ना, और तब हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या है कि बहुत से माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा ही बच्चे को लेकर जो है वो हो जाते हैं कि भाई उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी केयर करने लगते हैं, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने का मतलब ये कि अरे भाई, अगर तुम बाहर निकलोगे तो कोई तुम्हें कुत्ता ना काट ले, अरे भाई बाहर निकलोगे तो कोई तुम्हारा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, है ना। घर में रहो, अगर तुम बाहर निकले तो, और बहुत सारी बातें उसको समझाने लगते हैं कि अगर कहीं तुम और बच्चों के संपर्क में के बिगड़ जाओगे, है ना। बहुत सारी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से माँ बाप तो बिल्कुल बाहर के माहौल से उसे जो है कि मिलने ही नहीं देते। बहुत से घरों में तो ऐसा भी होता है, पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है ना। तो लॉन्ग टर्म में उसके बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो जबकि सच यही है कि बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि उनको आप शुरू से ही इस तरीके से गाइड कीजिए ताकि बच्चे को ज़िंदगी को समझने में आसानी हो, है ना। हालात को समझने में आसानी हो। उसको समय के साथ साथ जो है कि साहस सिखाइए, उसको लोगों की मदद करना सिखाइए, उसको लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में मिक्सअप होना सिखाइए, चीज़ों को शेयर करना सिखाइए, है ना। और घर के छोटे छोटे काम जो उसके अपने पर्सनल भी है ना, वो उसको शुरू से ही करना सिखाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ना। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमको फिट कैसे रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में उसे शुरू से ही जानकारी दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें शुरू में अगर आदत डाल दी जाए तो अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में इतनी जल्दी बच्चों को वो चीज़ सीख नहीं पाते, है ना। मेरा मानना तो यही है कि फिर बाद में बच्चों को बहुत जो है कि परेशानी होती है। मैंने ये खुद नोटिस में लिया है। तो इसलिए बच्चों को सहारा ज़रूर दीजिए, पर बंदिशों में मत बांधिए, है ना। क्योंकि फिर एक समय के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है, और कई बारी बच्चे भी हॉस्टल में भी जाते हैं और भी उनको समाज का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी का सामना करना पड़ता है, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि शुरू से ही माता पिता ने उनके सारे काम करने की आदत डाली हुई होती है कि भैया लाओ हम कर देंगे, तुम नहीं कर पाओगे, लाओ ये हम कर देंगे, आप नहीं कर सकते। तो उनका एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाता। फिर जब बच्चा हॉस्टल में जाता है तो वो उसको कुछ आदत तो नहीं होती, वो समझ ही नहीं पाता, है ना। और वो उसके अच्छे मित्र भी नहीं बन पाते। वो ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता कि कैसे मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, पढ़ूँ। उसका फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता। धीरे धीरे वो निराश भी होने लगते हैं ऐसे बच्चे फिर, क्योंकि जो शुरू से ही उस माहौल को फेस नहीं कर पाते बाहर के लोगों को, है ना। तो ये माता-पिता को यही चाहिए कि शुरू से ही उनको थोड़ा-थोड़ा एक्टिव बनाइए, थोड़ा-थोड़ा समझने का मौका दीजिए। ज़्यादा लाड-प्यार भी ठीक नहीं होता है। लाड-प्यार जो है वो एक लिमिट तक ही ठीक होता है। और फिर क्या होता है, माता-पिता भी कुछ माता-पिता बच्चों को अपने हॉस्टल में भेज कर के बेफ़िक्र हो जाते हैं, है ना? तो बचपन से ही बच्चों को अपने मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए कि हाँ, हमारा बच्चा आगे ज़िंदगी को में सर्वाइव कैसे करेगा। ये आजकल का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि
शुरू से ही तो बच्चे अगर मजबूत नहीं होते ना, तो फिर बाहर जब वो निकलते हैं तो और बच्चों को देख कर के, सोसाइटी को देख कर के उसको फेस करना, उसको उसको उनके साथ एडजस्ट करना, और ये सब चीज़ें बहुत उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती हैं, और वो बहुत फिर परेशान रहने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। पढ़ाई से भी उनका दिमाग हटने लगता है, उन्हीं चीज़ों में फँस कर रह जाते हैं कि कैसे हम अपनी डेली रूटीन में ही कैसे अपने को एडजस्ट करें। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या और भी हैं, सब वहाँ पे अब काउंसलर वगैरह रखे जाने लगे हैं, क्योंकि शुरू से ही वो बच्चे वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर और तरीके की एक्टिविटीज़ में घिरते चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे जब वो निराश हो जाते हैं, पढ़ाई में उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, या जो भी है उनको परेशानियाँ, वो अपने माता पिता से कह नहीं पाते, तो फिर वो वहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटीज़ में भी फँस जाते हैं। तो एक उनको, बच्चों को अगर शुरू से ही ज़िंदगी को समझने का मौका मिलेगा, उनको अच्छे बुरे की समझ होगी, तो वो बाहर जाके भी अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। फिर आपको इतना डर नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया, या कुछ होते हैं ऐसे बच्चे भी जो कि ऐसे कमज़ोर बच्चों को फिर अपनी उसमें ले लेते हैं, और फिर बच्चा गलत संगत में भी आ जाता है। तो हर अच्छे बुरे की समझ बच्चे को शुरू से ही दीजिए, जिससे कि बच्चा बाहर अगर निकलेगा तो वो एक समझदारी के साथ निकलेगा, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप हुआ होगा पहले से ही, ना फिर इतनी टेंशन नहीं होगी। बच्चा अगर खुद में ही समझदार बन जाएगा, सेल्फ डिपेंड टाइप का बन जाएगा, तो फिर वो बाहर निकल के उसको इतना फेस नहीं करना पड़ेगा समाज को, या अपने अपने ही बराबर के बच्चों के साथ उसको कैसे रहना है ना, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ताकि मैं अपने आपको जो है कि मेरे अंदर जो थोड़ी जानकारी है वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस धन्यवाद।